हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बॉयज ओवर फ्लावर ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जिसका नाम होता है ली मिन हा को देखते हैं, जिसे F4 की तरफ से एक वार्निंग आ रही होती है। मतलब अभी F4 वाले इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ लड़के ली मिन हा के पीछे आते हैं और उसे मारने लगते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए वो भागने लगता है। फिर हम हमारी इस ड्रामा की हीरोइन को देखते हैं, जो कि उसी कॉलेज में ली मिन हा को उसका यूनिफॉर्म देने के लिए आई हुई होती है। तभी वो देखती है कि ली मिन हा सच से गिरने वाला होता है और कॉलेज के बाकी स्टूडेंट उसे रोकने के बजाय अपने फ़ोन से उसका वीडियो बना रहे होते हैं। उसके बाद वो कूदने ही वाला होता है कि तभी हमारी हीरोइन यानी कि सांगडी आ जाती है और उसे कहती है कि अरे रुको, अपना डिलीवरी तो ले लो और मेरे पैसे भी मुझे दे दो। जिसे सुनकर ली मिन हा कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली से ले लेना। फिर सांगडी कहती है कि आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, फिर भी आप क्यों खुदकुशी कर रहे हो। उसके बाद ली मिन हा कहता है कि क्या तुमने कभी F4 के बारे में सुना है। जिसे सुनकर शांति कहती है कि क्या F4, ये क्या होता है। फिर वो कहता है कि अगर तुमको एक बार F4 की तरफ से रेड कार्ड मिल गया तो पूरा स्कूल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और मेरी जैसी हालत कर देगा। जिसे सुनकर सांडे कहती है कि तो क्या तुम कुछ नहीं करोगे। अगर ये मेरे स्कूल में होता ना, तब मैं एक एक को पकड़ के उनकी पिटाई करती। फिर ली मिन हा कहता है कि तुम्हारे दोस्त कितने लकी है क्योंकि उनके पास तुम जैसी एक दोस्त है। उसके बाद वो सच से कूद जाता है। अरे नहीं मरा वो, क्योंकि चांदी उसे बचा लेती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है और सारे लोग सिन्हा हाई स्कूल को लेकर बहुत ही बुरी बातें बोल रहे होते हैं, जिसके कारण सिन्हा हाई स्कूल की रेपुटेशन एकदम ख़त्म ही हो गई थी। और सारे पेपर में सांडी को लोग वंडर गर्ल के नाम से बुला रहे होते हैं और उसे सिन्हा हाई स्कूल भेजने को कह रहे होते हैं। फिर हम चांदी को देखते हैं, जो कि F4 और सिन्हा हाई स्कूल से परेशान हो गई थी और अपने घर आती है, जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो कि सिन्हा हाई स्कूल से आए हुए होते हैं। फिर उसकी मदर शांति से कहती है कि तुम कल से सिन्हा हाई स्कूल में जाओगी क्योंकि चेयरमैन को तुम पसंद आ गई हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें खास स्कॉलरशिप स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया है। जिसे सुनकर सांडी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो उन लोगों को जाने के लिए मना कर देती है। जिसे सुनकर वो आदमी सांडी से कहता है कि लगता है तुम्हें और सोचना चाहिए। फिर उसके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कल से पक्का वहाँ पर आएगी। उसके बाद सांडी उन लोगों से कहती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों कहा कि मैं वहाँ पर जाऊँगी। तब उसकी मदर उससे कहती है कि सब लोग मेहनत करते हैं कि वो उस स्कूल में जा सके और तू है कि वहाँ नहीं जाना चाहती। फिर उसकी मदर सांडी से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें स्विमिंग पूल रहने वाले स्कूल पसंद होते हैं। जिसे सुनकर सांडी उनसे कहती है कि क्या आप मुझे स्विमिंग पूल का लालच देकर वहाँ पर भेजना चाहते हो, लेकिन तब भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। पर उन लोगों के ज़्यादा कहने पर वो वहाँ जाने के लिए मान ही जाती है। उसके बाद हम हमारे इस ड्रामा के हीरो को पहली बार देखते हैं। फिर हम जानती को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल को ढूंढ रही होती है, पर वो ढूंढते ढूंढते कहीं और ही पहुंच गई थी। फिर वो एक लड़के को देखती है जो कि वायोलिन बजा रहा होता है। उसके बाद वो जब रुकता है तब वो उसे स्विमिंग पूल कहाँ है वो पूछती है और वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है।
फिर हम सांडी को स्कूल में देखते हैं जहाँ लड़कियाँ एफोर को देखने के लिए भाग के उन लोगों के पास आती है, जहाँ सांडी को वो वायोलिन वाला भी दिखता है। जहाँ आते ही गोजुन एक स्टूडेंट के शर्ट में जूस गिरा देते हैं। उन लोगों के जाने के बाद सांडी कहती है कि ये कैसा पागल इंसान है और किसी ने भी उसे कुछ कहा क्यों नहीं। तब कुछ लड़कियां उसके पास आती है और सांडी की जुबान को थोड़ा लगाम देने को कहती है और F4 के बारे में कुछ नहीं कहने को कहती है, जिसे सुनकर सांडी उनसे कहती है कि ओह, तो ये लोग F4 है, जिन लोगों ने अभी इतना हंगामा किया। फिर हम सांडी और उसके ब्रदर को देखते हैं जो कि F4 के लड़कों के बारे में नेट पर सर्च कर रही होती है। उसके बाद हम सांडी को देखते हैं जो कि अकेले में F4 के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तभी वो पीछे मुड़ती है जहाँ जीहो सोया हुआ होता है, जिसे देखकर सांडी उससे कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि वहाँ पर कोई नहीं है इसलिए मैंने चिल्ला दिया। फिर जीहो उससे कहता है कि क्या ये सच है कि तुम यहाँ से कूद जाओगी, जिसे सुनकर सांडी उससे कहती है कि क्या तुमने वो सब सुन लिया। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़कियाँ सांडी के खाए हुए खाने को लेकर मजाक बना रही होती है और उसके खाने के ऊपर परफ्यूम छिड़क रही होती है। फिर वहाँ पर F4 आ जाते हैं, जिसे देखकर सारी लड़कियाँ उनके पीछे भाग जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की को सुन के लिए एक केक बना के लाती है, जिसे वो उस लड़की के मुंह पर मार देता है। फिर वो लोग सांडी के पास आते हैं और उसे कुछ कहना है क्या वो पूछते हैं, जिसे सुनकर सांडी उससे कहती है कि क्या तुम लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आ सकते। अगर तुम्हें वो केक नहीं खाना था तो तुम इससे मना कर देते, अभी उसे कैसा लग रहा होगा। ऐसे ही वो बहुत सारी बात सोच रही होती है, हाँ सिर्फ सोच रही होती है। फिर हम सांडी और उसकी फ्रेंड को साथ में आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। तभी सांडी के फ्रेंड का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसका आइसक्रीम गोजुन के शूज पर लग जाती है, जिसके कारण उसकी फ्रेंड बहुत ही डरी हुई होती है और वो गोजुन से कहती है कि मैं कुछ भी करूँगी पर प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, जिसे सुनकर गोजुन कहता है कि तो फिर ठीक है, मेरा ये जूता साटो, जिसे सुनकर सांडी उसके फ्रेंड को बचाने के लिए आ जाती है। इसीलिए गोजुन सांडी को उसके शूज साटने को कहते हैं, जिसे सुनकर सांडी उसकी बातें मानने की बजाय उसके मुंह पर आइसक्रीम लगा देती है और उसके ऊपर पैसे फेंक कर चली जाती है, जिसे देखकर उसके बाकी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। फिर हम F4 के लड़कों को देखते हैं जहाँ बाकी सब तो शांति से पार्टी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोजुन अभी भी सांडी की उसके साथ किए गए इंसल्ट के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे मजाक सिखाने के तरीके ढूंढ रहा होता है। दूसरे सीन में हम सांडी को देखते हैं जो कि अपनी लॉकर खोलती है और उसमें F4 के रेड कार्ड निकलता है, मतलब अभी ये तो गई, जिसे वो अपने पैरों से कुचल देती है। फिर हम सांडी के डेस्क को देखते हैं जिस पर किसी ने कुछ लिख दिया होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये किसने किया, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी सब लोग उस पर अंडे फेंक रहे होते हैं। फिर वो उसके फादर के कहे गए बातों को याद करती है कि उन्होंने कितने प्यार से उसके लिए ये यूनिफॉर्म खरीदा था और उसे इसको संभाल के रखने को कहा था, जिसे देखकर सांडी उन लोगों से कहती है कि रुक क्यों गए और फेंको। तब
वो लोग उस पर आटा भी गिरा देते हैं, जिसको F4 वाले बड़े ही मज़े से देख रहे होते हैं। और गोजुन उन लोगों से कहता है कि अभी जानडी मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आएगी, और वो 1 2 3 तक गिनता है पर वो नहीं आती। इसीलिए गोजुन उन लोगों से कहता है कि बेचारी शर्मा गई, अपने उस चेहरे को लेकर मेरे सामने कैसे आ सकती है, और मैंने थोड़ी जल्दी कर दिया। इसलिए वो फिर से 1 2 3 तक गिनता है, पर इस बार भी वो वहाँ पर नहीं आती। फिर हम जानडी को देखते हैं जो कि अपने फेवरेट प्लेस में आके चिल्ला रही होती है कि इतने सारे अंडों को बेकार में ही नुकसान कर दिया, इन लोगों को क्या पता कि आटा कितना कीमती होता है। ये कहकर वो अपनी उंगली को चाटने लगती है कि तभी फिर से वहाँ पर जीहो आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैनकेक बनाना आता है, जिसे सुनकर जानडी कहती है कि हाँ, आटा, अंडा, दूध और चीनी मिलाकर उसको तलना है बस। फिर जीहो उसके पास आता है और उसके शरीर पर लगे हुए आटा और अंडे को पूछता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जानडी को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड उसकी तब मदद नहीं कर पाई, इसलिए उससे माफ़ी मांगने के लिए उसे एक टेडी बियर देती है। उसके बाद हम जानडी को एक आदमी के पास देखते हैं, जहाँ वो उसका यूनिफॉर्म ठीक करवाने के लिए आई हुई होती है, जहाँ वो आदमी उससे ज़्यादा पैसा मांग रहा होता है क्योंकि उसका यूनिफॉर्म कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। इसलिए वो उस आदमी को पैसे कम लेने के लिए मस्का लगा रही होती है। फिर हम उन सारों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ एक लड़की सोई जंग को किस करती है, जिसे देखकर वो बिन उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। फिर गोजुन को किसी का फ़ोन आता है और वो किसी को कोई काम अच्छे से करने के लिए कह रहा होता है। उसके बाद हम जानडी को खाना ठूसते हुए देखते हैं, जहाँ उसे ठूसते देख उसकी मदर उससे मार रही होती है और कहती है कि बाकी लड़कियां अपना वजन कम करवाने के लिए खाना कम खाती है और तू है कि ठूस रही है। फिर जानडी की मदर उसके पास से उसके खाने का प्लेट छीनने की कोशिश करती है, पर उससे ले नहीं पाती और जानडी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम जानडी को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जहाँ वो कह रही होती है कि मुझे प्लीज़ माफ़ करना, मैंने तुम्हारा ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखा और मैं ये सिर्फ स्विमिंग पूल के लिए कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे स्कूल में शुरू से ही गई होती तो मैं पक्का ओलंपिक जाती, इसमें ना कोई भी शक नहीं है। फिर जब वो स्विमिंग पूल के पास जाती है तब उसकी हालत देखकर ये सब गोजुन का किया धरा है ये समझकर उसके ऊपर चिल्लाती है, वैसे असली में इसने ही ये सब किया हुआ होता है। फिर हम जीहो को जिम में सोते हुए देखते हैं। अजीब है यार, कितना सोता है ये। उसके बाद हम जानडी को स्विमिंग पूल साफ करते हुए देखते हैं और जब वो ये सब कुछ करके वॉशरूम में कपड़े बदल रही होती है तभी कुछ लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।